जब भी सर्दियां आती हैं तो जिन लोगों को यूरिक एसिड की वजह से जोड़ सूजने का मामला होता है, जिसे हम गाउट भी कहते हैं, उसके चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं और उसकी वजूहात एक से ज़्यादा हैं। मिसाल, जब किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो उसने गुर्दे के रास्ते जिस्म से निकलना है, उसके लिए पानी का इस्तेमाल करना होता है, वो फिर साफ़ होता है और निकल जाता है। लेकिन सर्दियों में अमूमी तौर पे ज़्यादातर लोग थोड़ा पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, पसीना भी नहीं आता और उसकी वजह से फिर जो सफाई है यूरिक एसिड की वो भी थोड़ी सी लिमिटेड रहती है। दूसरे नंबर पे कई लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर सर्दियों में कई दफ़ा ज़्यादती हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो वाली दवाइयाँ अक्सर इस्तेमाल हो रही होती हैं जिनके अंदर पेशाब आवर दवाई भी शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ दवाइयों के साथ को का वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, को ईजी डे, को वेलटेक, को डायोवैन, या डी आखिर में लिखा होता है, वो भी डायूरेटिक वाली दवाइयाँ हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, काम की हैं, लेकिन बाज़ का जिनको यूरिक एसिड डिस्टर्ब हो उसमें इनको बंद करना पड़ता है। इसके बाद सर्दियों के अंदर जोड़ों के अंदर जब क्रिस्टल्स, इसकी जो जर्रे बनते हैं हम उन्हें क्रिस्टल्स कहते हैं, उनके प्रेसिपिटेट होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो आसानी के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। टेम्परेचर ऐसा मामला होता है कि जब टेम्परेचर कम हो तो उनका इकट्ठा होना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। और ख़ास तौर पे वो जो पाँव का निचला जोड़ है, ये पहले अंगूठे का जोड़ है, वो मैक्सिमम प्रेशर लेने वाला भी जोड़ होता है कि हम जब चलते हैं तो मैक्सिमम प्रेशर उसके ऊपर आ रहा होता है और उसी के अंदर क्रिस्टल डेपोजिशन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और दर्दों की जो सी चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। बाज़ लोगों को जोड़ों की दूसरी दर्दें भी सर्दियों में कुछ ज़्यादा होती हैं और उसके अंदर वजह ये है कि पट्ठों में थोड़ा खिंचाव भी पैदा हो जाता है, लेकिन वो एक मुख्तलिफ टॉपिक है। अभी हम सिर्फ यूरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल्स का ज़्यादा इकट्ठा होना, यूरिक एसिड का जिस्म से ना निकल पाना, ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ा सा रोल प्ले करती हैं। पाकिस्तान में ये फैक्टर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दुनिया में ये फैक्टर एक ये भी है कि जब सर्दियाँ ज़्यादा आती हैं तो लोगों का प्रोटीन इंटेक भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। गोश्त के बारे में ये बिलीव किया जाता है कि उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, सो कॉल्ड, और उसकी वजह से सर्दी का असर ज़ायल होता है। तो जब गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और साथ हम पानी कम पिएंगे तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ती है। एक और चीज़ जो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं यूज़ करते, लेकिन मैं अजम्पशन तो ये है कि ना होने के बराबर ही इस्तेमाल होती है, लेकिन वाइन या जैसे शराब कहा जाता है, उसके इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड डिस्टर्ब होता है। और सर्दियों के अंदर जो सी इंटरनल जो डिनर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल भी हो रही होती है। यहाँ पे आर्गुमेंट किया जा सकता है कि वो गर्मियों में भी होती है, जो बात दुरुस्त है, लेकिन जब सर्दियों में हम वाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन पानी उतना नहीं पी रहे तो उस वजह से वो बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो सर्दियों में कई वजूहात ऐसी हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड जो सी है उसकी वजह से जो पथरी बनती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ब्लड में शायद यूरिक एसिड उतना ना बढ़े, लेकिन स्टोन्स जो उनसे गुर्दे के अंदर बनते हैं उनके चांसेस कदरे ज़्यादा हो जाते हैं। इस सूरत में समराइज़ करते हुए मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर्दियों के अंदर आप कोशिश करें कि गोश्त का इस्तेमाल इतदाल से रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और अगर आपके पाँव सूजते हैं तो पाँव को थोड़ा गर्म रखें। वो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो, लिहाफ से बाहर हो तो उस सूरत के अंदर प्रॉब्लम होगी। और दवाई का इस्तेमाल करें जो यूरिक एसिड को ठीक करने की है, और बाज़ का ब्लड प्रेशर की दवाई को तब्दील करने से भी कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाती है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।